सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी नर्सरी की तैयारी करने वाले हैं और आज हमने ये अपने बेड तैयार कर दिए हैं। और जो हमने बेड बनाए हैं वो ज़मीन से लगभग हमने 7 से 8 इंच ऊंचाई पर रखे हैं और 2 से 2.5 फुट चौड़ाई इनकी है और लंबाई आप अपनी पौध के अनुसार कर सकते हैं। 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, जितनी भी लंबी ले सकते हैं कर लें। और जो हम बीज अपना लगाने वाले हैं वो हम यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 6 वैरायटियाँ रखे हुए हैं, जिसमें कि मिर्च है, टमाटर है और शिमला मिर्च है, बैगन है। तो इन वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे और आज हम ये बीज अपना डालने वाले हैं क्योंकि मौसम अभी वैसे तो अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है अभी, और रुकना चाहिए, अभी लगभग 10 दिन और रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी हम डाल दे रहे हैं। और साथियों, डाल इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि ये जो बीज हमारा है ये हमारा पहले का रखा है, एक्सपायर हो चुका है। और ये है वीएनआर सीड है, जो सुनिधि नाम से जो मिर्च है हमारी, बहुत ही शानदार मिर्च आती है। हम इसे कई बार लगा चुके हैं और इसका पहले भी हम लगा चुके हैं, तो ये बचा हुआ बीज हमारे पास, तो इसको हम आज डालने वाले हैं। तो अगर इसका जर्मिनेशन हो जाएगा तो ये अगेती में आ जाएगा, अगर जर्मिनेशन नहीं होता है तो इसको हम फिर 8 से 10 दिन बाद दोबारा इसमें रोपाई करेंगे और डालेंगे अपनी हम। पर बीज हमारे पास रखा था इसलिए हम डाल रहे हैं। और इसी तरह से हमारे पास और बैगन के हैं, और बैगन का भी बता रहे कौन सा बीज है, और टमाटर का हम नया लाए हैं, वो टमाटर भी बताएंगे भी कौन सा है। तो इसमें हमने क्या किया, क्यारी बनाने के बाद में ये आप देख रहे हो ऊपर ये कंपोस्ट पड़ी है, कंपोस्ट डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसके आप इसे लाइन बनाकर भी इस तरह से लाइन बनाकर एक एक दाना से हाथ से भी डाल सकते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और यह आप छिड़काव विधि से एक एक दाना इस तरह से पूरे में बिखेर दें और फिर इस तरह से उसे मिला दें ताकि सारा दाना जो है आपका मिट्टी में दब जाए। ये 2-3 तरीके हैं अपने पास इसे इसमें मिलाने के। तो साथियों, दाने जब हम दाने वाले में जो है समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो अगर आपके पास समय है तो आप लाइन बना के इस तरह से एक एक दाना हाथ से लगा दे, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसका पौधा सब एक समान दूरी पे होता है, तो उसका जो पौधा की ग्रोथ होती है बहुत शानदार होती है। तो हम अभी चूंकि हमें पौध ज़्यादा डालनी है तो हम अभी इसमें छिड़काव विधि से ही डालेंगे। तो थोड़ा पहले से हम चला देंगे इस तरह से, फिर डालेंगे और फिर इस तरह से इसे बंद कर देंगे। साथियों, इस पंजी की सहायता से बताते हैं कैसे हम अपनी कंपोस्ट जो है इस तरह से पूरी मिला देंगे, तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाता है। हमें अपनी खेती में छोटे छोटे से जो यंत्र हैं इन्हें सबको रखना पड़ता है। ये देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा ये। आप ये देखिए एक क्यारी हमने पूरी फिट कर दी। अब इसमें दाने बिखेर दें और सबसे अच्छा तरीका ये है, इसमें आप दाने भुरकाव विधि से डाल दें और ऊपर से फिर मिट्टी, इस पर हल्की हल्की मिट्टी डाल के और इसे थोड़ा सा दबा दें, तो ये दाने आपके एक समान दूरी पे दब जाएंगे। और यही हम आज करने वाले हैं। और आइए आपको ये बता देते हैं हम कौन कौन से बीज और लगा रहे हैं। चलिए हम ये से बाद में बिखेरते हैं, पहले आपको सारे बीज दिखा देते हैं। आइए साथियों, ये टमाटर है अपना जो कि हम नया लाए हैं, और ये सेमिनिस कंपनी का है सक्षम, जो कि गर्मियों में अच्छा उत्पादन देता है और गर्मी के प्रति सहनशील है। तो अभी हम जब नर्सरी डालेंगे इसकी, तो मांग चले लगभग 70 से 80 दिन बाद इसकी फ्रूटिंग जो फल हैं वो आपको मिलने वाले हैं और नर्सरी के बाद में। तो अभी 1 महीना, ये लगभग 25 दिन हमारी नर्सरी तैयार होने लग जाएंगे और उसके बाद लगभग 60 से 70 दिन और लगेंगे हमें। तो ये अप्रैल में लगभग निकलेगा जाके। और अगर इसे आप विधिवत, जैसे कि हमारा जो प्लान है, हम अपने गन्ने के खेत में गन्ने के साइड में लगाएंगे ताकि इसे जो पछुआ की जो हवाएं आती हैं, गर्म लपट जिसे हम बोलते हैं, वो इससे हमें बच जाएगी, तो ये हमारा और लंबा चल जाएगा, तो आपको बचत अच्छी हो जाती है। नहीं तो ये अप्रैल के बाद जब मई में गर्मी बढ़ती है तो इसके फूल फिर नहीं बन पाते हैं। साथियों, बताते हैं कि 40-45 डिग्री तक ये फूल बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। 35 के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो इनके फूल ड्रॉप होने लगते हैं। फिर आप कई सारी दवाइयाँ या कई सारे छिड़काव कुछ भी करते रहे तो उसमें अगर आप 1 किलो टमाटर बेचते हैं तो उसमें फिर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें कुछ बचने वाला नहीं है। फिर ऐसा इस तरह से हमें नुकसान पड़ेगा। हम कोशिश ये करेंगे, जो हम चूँकि हम इसे अपने गन्ने के खेत में ही लगाने, जितनी भी हम ये अपनी सब्जियां लगा रहे हैं सारी गन्ने के खेत में लगाएंगे, गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाएंगे। और गन्ने से हम जो पछुआ की जो हवा है उसको बचाते हुए ही लगाएंगे इसको, और ड्रिप द्वारा इसको हम पानी देंगे। तो हो सकता है कि हमारा ये लंबा चल जाए, वो अब आगे आने वाले समय में देखेंगे हम लोग। तो और जो बैगन का हमारा है,
बैगन में हमने ली है 3 वैरायटियाँ हमारे पास। एक ये है आपकी ये, और शायद लगभग सारी वैरायटियाँ अच्छी हैं। ये इससे भी अच्छी वैरायटी आती है, आपके जो भी अच्छी वैरायटी हो आप वो लगा सकते हैं। पर हम जो लगाते रहे हैं और जिनका रिजल्ट अच्छे आए वो बता रहे हैं आपको। ये हमारा सनग्रो कंपनी का है नवरत्न, ये गोल जो भरता बैगन बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, ये उस काम में आएगा। इसको हम डालने वाले हैं। और दूसरा है हमारा बहुत ही साथी, इसको हम बेस्ट वैरायटी बोल सकते हैं, वीनार की 212। इसका जो फल का साइज है थोड़ा सा लंबा आएगा और थोड़ा सा बड़ा होता है बल्ब आकार का, जैसा इसमें दिखा भी रहे हैं। तो साथियों अगर इस बैगन की खूबी बता दें आपको, ये इस बैगन को हम कई बार लगा चुके हैं। अगर ये थोड़ा दूसरे बैगन से आपका अगर रेट इसका कम भी मिलता है तब भी इसी में फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो पैदा प्रोडक्शन जो बहुत हाई है। आप हमारे पीछे एक वीडियो हमने डाली हुई है और करीब 2 साल पहले होगी। तो साथियों बहुत ही हाई यील्ड प्रोडक्शन है इसका, और भी बहुत सारी वैरायटियां जो अच्छी हैं, पर जो हमने डाला है वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, विनर का 212। और ये जहाँ पर कुछ लोग हमारे हरा बैगन पसंद करते हैं, उसी आकार इसका भी वही है। और ये है विनर का उत्कल सीड है ये, इसके भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। पर हमारे यहाँ इसका जो डिमांड है कम है, तो इसकी जगह हम थोड़ी रख रहे हैं। इससे भी इसके हम कुछ ही पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक खेती है, हमारे जैसे भी कस्टमर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सभी कस्टमरों को कुछ ना कुछ उनकी जो डिमांड है उस हिसाब से हम उनको अपनी सब्जियां देते रहें। और ये शिमला मिर्च है, और ये सदी ये हमने इफ्को से ली थी। ये देखिए इफ्को वेजिटेबल सीड कैप्सिकम सुपर दीपिका। तो ये हम पिछली बार लगा चुके हैं और ये भी एक्सपायर है हमारी। देखते हैं उगती कि नहीं उगती, अगर उग जाएगी तो ठीक है, नहीं उगेगी तो फिर इसकी जगह हम दूसरे बीज लगाएंगे। तो इसका भी हमने जैविक किया था, तो अच्छे फल बने थे पौधे पे। करीब करीब मतलब एक ही बार में 8 से 10 फल हमने से देखे हैं। पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था हमारा, क्योंकि प्राकृतिक है, ज़्यादा हम अलग से कुछ नहीं दे पाए थे। इतनी हाइट हो गई थी पौधे की, और ठीक था रिजल्ट इसका। तो इसको भी लगाने वाले हैं। तो साथियों ये आज हम कुछ सब्जियों के पौध डालने वाले हैं, नसी डालने वाले हैं, और कुछ एक्सपायर है कुछ बढ़िया है। अब जैसा भी होता है, चलिए बुरकाव विधि से देखते हैं क्या कैसे डालनी है। हम सबसे पहले मिर्च से अपना स्टार्ट करते हैं काम। ये बहुत आसान है साथियों, एक पैकेट में 10 ग्राम बीज होता है। लगभग 2 से 2,500 पौधे आ जाते हैं, इसमें बीज आ जाते हैं। तो इसके बाद बहुत थोड़ा सा लेना है हाथ में, करीब 10 ग्राम बीज को आपको करीब करीब 4 से 5 बार में खत्म करना है, और इस तरह से डालना है आपको। ये एक एक दो दाने ही गिराने हैं। तो इसमें आपको फिर जो आपकी मेहनत बहुत है ना, वो एक एक दाने डालने वाली वो बच जाएगी। और अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे जमीन में नीचे कि बीज हमने किस तरह से गिराया है, और चूँकि हम इसी तरह से डालते हैं और बहुत ही शानदार पौध उगती हमारी है। और अगर ये नहीं उगती है तो हम दोबारा से फिर बहुत ही जल्दी इसका फिर से जुगाड़ करेंगे। चलिए भाई दिखा दीजिए नीचे। और साथियों इसके बाद भी आप ये जरूर देख लें यहाँ बैठकर, जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बीज हमारे गिर गए हैं, वहाँ से इनको इस तरह से अलग कर दीजिए। क्योंकि नर्सरी साथियों बहुत ही एक मेहनत काम होता है। जैसा जितनी अच्छी आप नर्सरी तैयार कर लेंगे उतनी ही अच्छी आगे आपके पौधों की ग्रोथ होगी। तो आज सुबह तो बदल रहे हमारे यहाँ है, अभी इस टाइम जाके कोई धूप निकली है। तो अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो पौध नर्सरी के लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बहुत मुश्किल में होगी। और इसको हम अभी डाल के इसके ऊपर पन्नी ढकने वाले हैं। इसमें हल्की सी नमी देने के बाद इसके ऊपर से पन्नी ढक देंगे, ताकि इसमें थोड़ी सी जो गर्मी है वो बढ़ जाए। और करीब से आप 6 दिन के 7 दिन के अंदर में देखते रहें, 1-2 पौधे अगर आपको अंकुरित होने लगे फिर उस समय इसको आपको पन्नी हटा देनी है। और पन्नी मतलब इस हिसाब से हटानी है कि आप शाम को लगभग 3 से 4 बजे पन्नी हटाएं। अगर धूप है तो एकदम से धूप नहीं पड़नी चाहिए, और एकदम से आपको ठंड भी नहीं देनी है। तो ऐसा करें शाम को 3 से 4 बजे के बीच में हटाएं, ताकि पौधों को हल्की सी गर्मी मिले। क्योंकि उस समय जब पन्नी हटाते हैं हम लोग तो उसका जो पौधा है बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसमें मर सकते हैं आपके पौधे हैं ये विषय ध्यान दें नर्सरी तैयार करने में। तो चलिए साथियों हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।